सो एलोवेरा मतलब इसका अगर बोटेनिकल नाम देखें तो एलो बार्बाडेनिस मिलर है, या हिंदी में ग्वार पत्ता या गिरिज कुमारी बोलते हैं इसको। सो जिसको भी गार्डनिंग का शौक़ है गाइस, आप जानेंगे कि हर इंसान के पास एलोवेरा का एक पौधा तो होता ही है मोस्ट ऑफ। अब जानेंगे एलोवेरा की केयर के बारे में। मैंने कितने सारे एलोवेरा प्लांट्स मेरे घर पे रखे हैं और इसको प्रोपोगेंडा मतलब कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए, इस पॉट में ऑलमोस्ट एक, वहाँ पर दो, ये तीन और ये चार है, राइट। अब एक्चुअली ये पूरा यहाँ पर भरा हुआ था। मैंने काफ़ी सारे एलोवेरा जो जब ये साइज़ के हो जाते हैं तो मैं इसको ट्रांसप्लांट कर देता हूँ दूसरे पॉट में। सबसे पहले जानते हैं एलोवेरा के केयर के बारे में कि इसकी सॉइल कंडीशन से कैसी होनी चाहिए। तो याद रखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, एलोवेरा एक नेचुरल सक्लेंट है जिसके अंदर ऑलरेडी ये आप देख रहे हैं इतना ये जूसी लीफ है, तो इसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है। मतलब मैक्सिमम लोग जो सक्सेसफुल होते हैं एलोवेरा को मारने में वो होता है बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग। तो सबसे मेन थिंग है इसकी जो सॉइल है, अब ये भी मैं तो बोलूँगा टू सम एक्सटेंट गीली है, 90% ड्राई होनी चाहिए। अगर आप दूसरी सॉइल देखें तो देखिए ये सॉइल कैसी वेट है, राइट, वेट या मॉइस्ट बोलेंगे। बीटल लीफ की सॉइल देखिए कैसी वेट या मॉइस्ट है बिकॉज ऑफ द समर सीजन। बट एलोवेरा को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पानी की। आपसे हो सके तो ऐसा एक गार्डनिंग टूल लेके आइए और हर 3 से 4 दिन में इसकी सॉइल को ऐसे थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करते रहिए ताकि इसके रूट्स को अच्छा मूवमेंट मिले, ऑक्सीजन का पासिंग हो डीप इनसाइड द प्लांट। और अगर कुछ भी एयर पॉकेट्स रहेंगे तो वो मिट्टी से भर जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे पानी स्टोर नहीं होगा जिससे कि इसकी रूट में फंगस नहीं पकड़ेगा, ना ये गलेंगे और ग्रोथ होते रहेगा। अब एक्चुअली ये मैंने वीडियो क्यों बनाया है, समर सीज़न ये एक आइडियल सीज़न होता है एलोवेरा के ग्रोथ के लिए। ओके, जब मैंने दूसरे एलोवेरा को प्रोपोगेंडा किया है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये देखो, मैंने वहाँ से मेन प्लांट से निकाल के यहाँ पर ऐसे 4 या 5 इंच के पॉट में सिंपल एक एलोवेरा का प्लांट डाला है। अब इसको एक्सेस टू डायरेक्ट सनलाइट है, इसका ब्रीड थोड़ा अलग है। ये एलोवेरा को मैं सनलाइट एक्सपोजर नहीं देता। आप दोनों की सॉइल देख लीजिए, मोस्टली ड्राई है, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा पब भी आया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर भी देख लीजिए, तो दिख रहा है छोटा सा पब आया हुआ है। एलोवेरा की सनलाइट, मैंने ये पानी की तो बोल दी, अभी सनलाइट रिक्वायरमेंट क्या होती है। एलोवेरा को जितनी चाहे उतनी आप डायरेक्ट लाइट दे सकते हैं, मतलब कि इनडायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं देना है अनलेस कोई आपका प्लांट एक्सेप्शन हो, अलग ब्रीड का हो, कि अगर वो सनलाइट के ऊपर एक्सपोजर भी रहेगा तो उसका टिप बर्न नहीं होगा। देखिए टिप बर्न नहीं हो रहा है ना, ये पहले देख लेना आपको, तो ठीक है। तो ये सनलाइट झेल सकता है, हाँ, लेकिन दोपहर के 12-1 बजे की धूप डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो फिर ये इसका भी ये ब्रीड का भी ये जलने लगेगा। तो जितना हो सके आप इसको मैक्सिमम इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए। तो मैंने क्या किया है, ये ऐसा ट्रांसपेरेंट एक क्लॉथ है, तो सनलाइट आती तो है लेकिन फिल्टर हो जाती है, राइट। और यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सारे प्लांट्स मैंने रखे शेडी एरिया में। मतलब सनलाइट आएगी तो सही। देखिए अभी कितनी लाइट है, तो वैसे ही इनको पसंद है, इनको इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है। तो डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो बर्निंग आ जाएगी। और फिलहाल एलोवेरा का सीज़न है, गर्मी में ये ज़्यादा, मतलब बीइंग ए कैक्टस इट वुड लव हॉट एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो मॉइस्चर। मतलब जैसे जैसे सनलाइट से ये सनी सीज़न से, मतलब मार्च से ये जून से लेकर हम लोग अगस्त सितंबर की तरफ जाते हैं तो इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो आइडियल सीज़न इसकी शुरू होती है लेट्स से अराउंड समर सीज़न से, फरवरी से, जो कि जाती है अक्टूबर नवंबर तक। विंटर में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसको विंटर पसंद नहीं है बिकॉज अगेन उसका जो ये सॉइल में पानी रहता है वो निकलता नहीं है। और फिर अगर आप ओवर वाटरिंग वो टाइम पे कर देंगे सो देन अगेन इट विल, ये यहाँ से येलो होने लगेगा और धीरे धीरे इसमें फंगस पकड़ेगा और एक एक करके सारे पत्ते ब्लैक होने लगेंगे। देख रहे हैं थोड़े थोड़े ब्लैक हो गए, पर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा था, पर अब ये इम्प्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ द समर सीजन, राइट। तो ये एलोवेरा मेरे पास टोटल 1, 2, 3, ये मेन प्लांट 4, 5 है और नीचे मेन प्लांट है जो कि काफ़ी बेहतरीन कर रहा है। सो समथिंग सिमिलर टू एलोवेरा इज़ ऑल्सो बीटल लीफ, हालांकि नॉट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ
प्लांट टाइप, यानी ये कैक्टस नहीं है, ये एक सिंपल लीफ का प्लांट है। तो ये बनारसी बीटल लीफ है। अब बनारसी बीटल लीफ का साइज़ जो पत्ते का होता है ये मैक्सिमम होता है। हालांकि अगर आप कलकत्ता बीटल लीफ लेते हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इतनी साइज़ तो इसकी मिनिमम होती है, और कलकत्ता बीटल लीफ तो इतना बड़ा होता है। ये वही बीटल लीफ है जो दोस्तों आप पान वाले के यहाँ पे जो पान खाते हो, मीठा पान, कलकत्ता पान, बनारसी पान, ये एक्चुअली वही है। तो आप अगर चाहे तो डायरेक्टली इसको काट के धो के कंज्यूम भी कर सकते हैं हर 2-3 दिन में एक बार। तो आपके डेंटल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, और स्टमक में भी एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आपको कोई गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स है तो ये बीटल लीफ काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अगेन इसकी भी सेम कंडीशन है, बीटल लीफ लव्स मॉइस्चर एंड हेट्स डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपने इसको सनलाइट डायरेक्ट दी, इसको डायरेक्ट एक्सपोजर दिया, तो इस तरह से बर्निंग आने लगती है, देख रहे हो आप? हाँ, तो ये ऐसा बर्निंग नहीं आने, अवॉइड करने के लिए इसको ऐसे दोपहर के टाइम पे, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली नीड्स मॉइस्चर। ये भाई जैसे अपनी फेस ड्राई स्किन होती है ना, तो अपने को बार बार मुंह धोना पड़ता है या एटलीस्ट ठंडे पानी से स्प्लैश करना पड़ता है, तो इसको भी पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार दोपहर को, हर दोपहर को एक्सेस, जब गर्मी की सीज़न हो तो इस तरह का ये स्प्रेयर मार के इसके ऊपर पानी का स्प्रे मार सकते हैं। अब स्प्रे सिर्फ लीव्स पे नहीं मारना है, इसका ये नोड एरिया है जहाँ से पानी खींचता है। देखो वहाँ नीचे भी देखो, जो मैंने इसकी बीटल लीफ की ट्रिमिंग की थी तो नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई, विच इज़ वेरी अनलाइकली इन द समर कंडीशन। बट अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो इसमें भी नई ग्रोथ आएगी। अब यहाँ से पूरा एक नया लाइन खुलेगा तो मुझे ऐसा ये संक्रांत का मांझा लगाना पड़ेगा, फिर वो भी भाई ऊपर ट्रेल करेगा। जब जब आपके पत्ते इस तरह से ड्राई होने लगे तो इसको आप काट सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कंज्यूम बीटल लीफ। दूसरा ऑप्शन भी है जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर समर सीज़न है और पत्ते ऐसे माइल्ड सूख रहे, बर्निंग आ रही है, तो आप ये सारे पत्ते काट दीजिए। मतलब जो जो बड़े पत्ते हैं, ये है बड़े बड़े पत्ते आप काटेंगे तो ऊपर से और छोटी छोटी ग्रोथ आती रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्लांट अफेक्ट नहीं होने वाला है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे ये प्लांट की ग्रोथ होती है आप इसको काटेंगे तो आप इसको एक थैली में डाल के, ट्रांसपेरेंट थैली में डाल के, जो दूध की थैली आती है ना उसमें डाल के सनलाइट में आप रख सकते हैं। 4 से 5 दिन में पूरा ये पत्ता ड्राई हो जाएगा। उसको मिक्सचर में डाल दीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, और वो बीटल लीफ का पाउडर आप कम से कम 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और वो किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। आपको दाल में डालना है दाल में डालिए, आपको अगर रोज़ सुबह के पानी पी के अपना माउथ वॉश करना है वो आप कर सकते हैं, वो चाय में डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं बीटल लीफ एलोवेरा, विच इज़ वन ऑफ द किंग फॉर ड्राई स्किन। इसका अगर आप ओरल यूज़ करते हैं स्किन पे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप गूगल पे टॉप 10 यूजेस ऑफ एलोवेरा देख लीजिए। इट कैन फाइट एक्ने एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नोन आयुर्वेदिक हर्ब फॉर एंटी एजिंग। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एलोवेरा और बीटल लीफ। शिमला मिर्च के भी मैंने पौधे लगाए हुए हैं, आप चाहे तो शिमला मिर्च की मेरी इसके पहले वाली शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने शिमला मिर्च के भी काफ़ी सीडलिंग्स लगाए हुए हैं। ये चीज़ के बारे में मैंने बोला नहीं है, ये मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड के जो पीले पीले फूल आते हैं ना, जैसे जासवंती के पीले पीले, वो गणपति को जो चढ़ाते हैं जासवंती के फूल, वैसे ही है। समर इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्रो गाइस। इसमें फंगस का बहुत कम चांसेस होता है बिकॉज एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत कम होता है और काफ़ी गर्म होता है, तो कहीं पर भी पानी ज़्यादा जमा नहीं होता है और प्लांट्स को ग्रो करने का आइडियल टाइम है। रिगार्डिंग योर डायरेक्ट सनलाइट, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। इस तरह का आप ट्रांसपेरेंट क्लॉथ्स लगा सकते हैं, क्लॉथ लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लांट यू हैव। नाउ सपोज मिर्ची ये वेजिटेबल समर का ही है, तो ऑब्वियसली इसको तो डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हाई सनलाइट, उसकी टेम्परेचर बहुत हाई होती है, तो जो डायरेक्ट सनलाइट वाला वेजिटेबल ये फ्लावर है या अपना ये पौधा है उसको भी बर्निंग आ सकती है। तो आप इस तरह से नेट लगा सकते हैं। तो ये नेट ग्रीन नेट टाइप्स तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये 20-30% फिल्ट्रेशन करेगा। जहाँ पर आपको लगता है कि अगर ये पौधे मेरे अभी छोटे हैं, लाइक जस्ट 1 मंथ के अंडर है, तो मैंने डबल नेट कर दिया है। ये नेट तो है ही, उसके बाद और एक नेट है। तो जब तक ये ग्रो करेगा, यानी ये साइज़ के ऊपर चले जाएगा, ये जो मैंने यहाँ तक नेट लगाया ये साइज़ के ऊपर, उसके बाद ये टॉलरेंस लेवल इसका बढ़ जाएगा और फिर ये सिंगल नेट भी इनफ रहेगी। और एलोवेरा जो कि कैक्टस है और इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, जब यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है तो इसके ऊपर असर हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर हार्ड ब्लैक नेट लगा दी है। सो दिस विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड इट विल स्टिल गेट इनडायरेक्ट सनलाइट विच इज़ ग्रेट फॉर इट।
बट मेन थिंग अबाउट एलोवेरा इज़ वाटरिंग. सो प्लीज़ डू नॉट ओवर वाटर द एलोवेरा प्लांट, दैट विल श्योरली किल इट. जब सरफेस एरिया 90% ड्राई हो जाए, फ़िलहाल समझ लो अगर ये सरफेस एरिया है और अगर आपको ये ड्राई लग रहा है तो मेरे हिसाब से ये खाली 63% ड्राई है. इसको 90% ड्राई होने दीजिए, उसके बाद इसमें पेट भर के पानी डालिए और वो भी एक ही बार. सो एलोवेरा में अगर आप इन ए समर सीजन 7 to 8 days पानी भी नहीं डालेंगे, सो दैट विल बी कम्प्लीटली ओके. दिस इज़ अ वेरी हार्ड प्लांट. It rarely dies. The only reason it will die is not because of the atmosphere or environment, it will be because of your overwatering और एनी अदर काइंड ऑफ पेस्ट और इन्फेक्शन. और अगर पेस्ट और इन्फेक्शन लगता है कुछ भी, जो कि बहुत रेयर है एलोवेरा में, बिकॉज ये नेचुरली एंटी फंगल, वायरल और बैक्टीरियल है, अगर ऐसा भी होता है तो आप एक बार नीम ऑयल स्प्रे भी डाल सकते हो, जो मेरे पुरानी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है. सो दैट्स इट फॉर मी. ये मेरा शौक है, ज़रूरी नहीं है मैं चाय भावे चैनल पे सिर्फ फूड और ट्रैवल ब्लॉग्स ही डालूंगा. गार्डनिंग मेरा शौक बहुत पहले से, मेरी सबसे पहली वीडियो ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी है. तो आप भी अगर गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, आपके पास फ्री टाइम में कुछ खास करने के लिए है नहीं, एलोवेरा, बीटल लीफ, फिर रोज़ प्लांट्स है, काफ़ी सारे अदर प्लांट्स भी समर में जो आप उगा सकते हैं. तो एक आइडियल हॉबी है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड ये आपको ऑक्सीजन भी प्योर करता है, मतलब आपके घर में जो गंदा एयर रहेगा उसको भी ये प्योर कर देगा. नॉट एबल टू पुट इट इन द राइट वर्ड, बट यू गॉट द पॉइंट. सो बस दैट्स इट. बने रहे. If you are new to my channel and watching this for the first time, request you to subscribe, or else it's completely your choice. You can just like it and leave it. And मिलते हैं अगले वीडियो पे. तब तक के लिए चाय.